नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले साल लिस्टर में एक धार्मिक आयोजन हो रहा था और ये आयोजन ब्रिटेन के हिंदू कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा और फिर कुछ मौलानाओं के भड़काने पर मुसलमान बेकाबू हो गए और फिर शुरू हो गई तोड़फोड़ और संघर्ष वाली कहानी। लेकिन अब एक बार बड़ा खुलासा इसी पर हुआ है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल लिस्टर में हुए हमले के बाद ब्रिटेन की सरकार काफी सतर्क हो गई और लिज ट्रस की सरकार में गृह मंत्री सुएला को इस्तीफा लगाना पड़ा। लेकिन किस्मत चमकी और फिर सुएला ऋषि सुनक सरकार में गृह मंत्री बनकर लौटी और फिर शुरू हुआ शहमात का खेल। और अब ब्रिटेन की सरकार चुन चुनकर बदला ले रही है। खबरों की माने तो लिस्टर के साथ ही साथ कई धार्मिक मामलों में उत्पात मचाने वाले ब्रिटेन के कट्टरपंथी प्रचारक अंजेम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के अनुसार 17 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी उनके घर से हुई है, जिसके 7 दिन बाद यानी सोमवार 24 जुलाई को कोर्ट में उसे पेश किया गया। अंजेम पर आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया। 56 साल के चौधरी पर टेररिस्ट एक्ट के तहत 3 मामलों में आरोप लगाए गए। इन 3 आरोपों में एक आतंकवादी संगठन को निर्देश देना, दूसरा प्रतिबंधित संगठन में सदस्यता लेना, तीसरा जून 2022 और इसी महीने के बीच संगठन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए बैठकों को संबोधित करना शामिल है। अंजेम चौधरी पर आरोप है कि उसका संबंध मुस्लिम समूह अल मुहाजिरोन से है, जिसे 2010 में ब्रिटिश सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने कितना बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि अंजेम चौधरी ब्रिटेन में खलीफा शासन लागू करना चाहता है। उसके अलावा वो ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले बताते चलें कि खलीफा शासन होता क्या है। खलीफा को अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहते हैं जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया से चलने वाले राजकीय व्यवस्था का शासक हो। पैगंबर मोहम्मद की 8 जून 632 ईस्वी में मृत्यु के बाद वाले खलीफा पूरे मुस्लिम क्षेत्र के राजनीतिक नेता माने जाते हैं। खलीफाओं का सिलसिला अंत में जाकर उस्मानी साम्राज्य के पतन पर तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में हुआ था। अंजेम चौधरी ब्रिटेन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना और कट्टरपंथी बनाए जाने के तरीके पर जोर देता है। अंजेम चौधरी को बीते 17 जुलाई को घर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ठीक उसी दिन एक और 28 साल के कनाडाई नागरिक खालिद हुसैन को भी हिथ्रो एयरपोर्ट से प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप है कि खालिद हुसैन ने अंजेम चौधरी के साथ मिलकर ऑनलाइन काम किया है। ब्रिटेन से छपने वाले पेपर गार्जियन की माने तो अंजेम चौधरी पहली बार अल मुजाहिरोन के प्रवक्ता के रूप में सामने आया था। इसकी स्थापना टोटेनहम अयातुल्लाह उमर बकरी मोहम्मद ने की थी। अंजेम चौधरी ने गर्व से खुद को बकरी मोहम्मद का छात्र बताया था। साल 1996 में बकरी मोहम्मद को हिजब उत तहरीर की यूके शाखा के नेता के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था। इससे समझा जा सकता है कि ये आदमी कितना खतरनाक है और क्यों ब्रिटेन की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में पहुंचे पाकिस्तानी ब्रिटेन को किस तरीके से गृह युद्ध में धकेल रहे हैं और इसका कितना असर पड़ रहा है। लेकिन समय रहते ब्रिटेन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी दिख रहा है। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन अब प्रवासियों को लेकर काफ़ी सख्त कानून ला रहा है, जिससे अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करने वाले अप्रवासियों को रोक दिया जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि कैसे कट्टरपंथ से ब्रिटेन लड़ रहा है और उसका खात्मा वो किस तरीके से करने का प्लान बना रहा है।